हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इंटीग्रेशंस के लास्ट एपिसोड की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 104 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक जितने एपिसोड में 103 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है, और ये सब लेटेस्ट आपको ऑब्जेक्टिव 2025 तक पूछे गए हैं। इस सब सारी क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये सारी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। तो चलिए दोस्त, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos 2x का वो फॉर्मूला होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नीचे बाबू कितना लिखा हुआ है? cos x प्लस साइन x। तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो cos x प्लस बाबू साइन x हो जाएगा। एक ठो बचेगा cos x माइनस कितना बचेंगे? साइन x। और बटा बाबू नीचे cos x प्लस साइन x लिखा हुआ है, तो प्लस बटम क्या हो जाएगा? कैंसिल। बचेगा कितना? cos x माइनस साइन x। इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए। cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन x। और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो इसलिए बाबू प्लस cos x हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x प्लस cos x। आप ऑप्शन नंबर कौन सही कर सकते हैं? कैट सही हो जाएगा। ठीक है ना? हमने cos स्क्वायर x का फॉर्मूला को डालकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। कैसे बनाएंगे? tan क्या हो जाएगा बाबू? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा x इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। 106 में आइए बाबू, यह e का पावर माइनस नीचे लिखा हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। e का पावर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। e का पावर x का e का पावर x प्लस c हो जाएगा। डायरेक्टली ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में आते हैं। तो दोस्त, इसमें से 2 बाहर हो जाएगा, log x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो 2 को बाबू तो बाहर करेंगे। log x का इंटीग्रेशन जानते हैं आपको कितना था? x log x माइनस एक्स। x log x माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त डब्बा सही है, इसको याद रखे रहिएगा। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस कितना होता है? x। तो 2 से बाबू गुना तो था ही, 2 कैसे बाहर आ गया है? तो फार्मूला आप जान लीजिए, log m का पावर n का n log m होता है। पावर में जो भी रहेगा बाहर चला जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डब्बा। 2 इंटू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, आंसर सही हो जाएगा दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। साइन 3x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। ये फार्मूला देखिए आप कैसे बनाएंगे। साइन 3x माइनस प्लस 4 साइन एक्स। तो देखिए दोस्त, साइन 3x की फार्मूला आप डाल दीजिए। साइन 3x का फार्मूला जानते हैं कितना होता है? 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है। अब प्लस बाबू कितना लिखा हुआ है? 4 साइन क्यू एक्स लिखा हुआ है। एटम्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना? रूट केवल 3 साइन एक्स। इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस 3 कॉस एक्स प्लस सी। माइनस 3 कॉस एक्स प्लस सी लिखें चाहे के लिखें। हमने क्या किया है? साइन 3x की फार्मूला को पुट किया है। साइन 3x की फार्मूला होती है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स। समझ रहे हैं ना बातों को? फार्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, परेशान हो जाइएगा, आपका आंसर मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 108 हो गया। क्वेश्चन नंबर बाबू 109 देखिए, इसमें log x को लेट करना पड़ेगा। log x पर कितना मानना पड़ेगा? y। तो बाबू इसका डी सी कर दीजिएगा। 1/x बराबर डी वाई बटा कितना हो जाएगा? डी एक्स। तो डी एक्स बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? डी वाई। इसका मतलब हो जाएगा कि यह सिर्फ डी वाई बटा बाबू हो जाएगा वाई, क्योंकि एक्स डी एक्स बटा एक्स के स्थान पे बाबू लिख दिया गया log y। तो ये log y हो जाएगा आंसर इसका। log y का मतलब log y किसको माने थे? log x को। तो y log x, log x आंसर हो जाएगा। log x प्लस c हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं बातों को ना? इसमें log x को मान लीजिएगा, खुद से सॉल्व करिएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 109। थोड़ा सा हिंट्स की ज़रूरत होती है बाबू, सॉल्विंग तो खुद से करिएगा तब तो मज़ा आएगा ना। आपको कहाँ परेशानी हो रही है? x माइनस 3, नीचे बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो एक बार x प्लस 3 लिखिएगा, एक बार कितना लिखिएगा? x माइनस 3। इंटीग्रेशन करना है, टर्म कैंसिल हो जाएगा। 1/x का log x प्लस 3 इसका आंसर हो जाएगा। log x प्लस 3 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 2 का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 का पावर x प्लस 1 बटा बाबू कितने हो जाएगा? log 2 हो जाएगा। log 2, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? एप्पल सही हो जाएगा। 2 का पावर x प्लस 1 बटा log 2 इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्त, अब हम लोग देखिए कि इसका आप खोलिए तो समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व होगा। इसको रूट एक्स और ये बाबू रूट एक्स, तो बाबू देखिए रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे बाबू करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 2x प्लस 1 रूट एक्स आएगा और प्लस बाबू 2x हो जाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ऊपर वाले को खोलिए, बन जाना चाहिए हमको लगता है। चलिए बताते हैं हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 112 को ए रूट एक्स का प्लस 1 का होल स्क्वायर करिएगा तो ए स्क्वायर करिएगा तो बाबू एक्स हो जाएगा, फिर 2ab तो 2 रूट एक्स प्लस बाबू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे आइए तो नीचे जब करिएगा तो इसका ये हो जाएगा x प्लस 1, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1, इन दोनों में से कॉमन कर रहे हैं तो बाबू ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस कितने हो जाएंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका DC ऊपर मौजूद तो नहीं है। एक क्वेश्चन लग रहा है कि थोड़ा सा डाउटिंग में चल रहा है। ठीक है ना, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, इसको कमेंट कर बताइएगा, इसको सॉल्यूशंस हम आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा सा हमें लगता है डाउट है, इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद चेक करके बाबू बता देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए ए बोला एक्स का पावर m और x का पावर n, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x का पावर m प्लस n हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करिए कितना हो जाएगा, तो x का पावर m प्लस n प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कैट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानते हैं ये फार्मूला लगा हुआ है इसमें कि जब बेस सेम होते हैं ना पावर को जोड़ लेते हैं, तो इसलिए हमने m प्लस n कर दिया है। तो ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में तो 1 जोड़ते ही हैं, अब वही बात नीचे लिखते हैं, तो x का पावर m प्लस n प्लस 1 बटा m प्लस n प्लस कितना हो जाएगा 1। तो 113 सॉल्विंग बिल्कुल हो जाएंगे दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। 114 आपको इंटीग्रेशन करना है, तो e का पावर जो 3 है ना बाबू, e का पावर 3 आप देखिए इसमें, तो e का पावर 3 इसमें से कॉमन कर लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस c होता है, तो यह e का पावर x प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस c हो जाएगा। तो आप देखिए e का पावर x प्लस 3 प्लस c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कैट सही हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है ना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बाबू देखिए e का पावर 2 log x n आता है, e का पावर log x स्क्वायर हो जाएगा, जो भी पावर में रहेगा बाबू यहाँ पे जो भी बेस में रहेगा पावर में हो जाएगा, तो बाबू e और log कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बाबू कितना x स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x का पावर 3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इंटीग्रेशंस का सारी लेटेस्ट क्वेश्चन 2025 है, और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि यह पूरी 115 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसमें जो भी डाउट होगा आप उसको इस व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर सकते हैं 9693232683 पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को देकर अपनी सॉल्यूशंस ले सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। आप लोग इस नंबर पे कॉलिंग कर बात भी कर सकते हैं और इससे जितनी भी डाउटिंग होगी आपकी सॉल्विंग हो जाएगा। आपको यूट्यूब पे RK मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से चैनल है और इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती है, तो आप इसकी फ़ायदा ज़रूर उठाइए और आपको आने वाले दिनों में बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करिए। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि बाबू अब आपको मुझे लगता है कि अब 80 नंबर के एग्ज़ाम होंगे, 20 नंबर्स का इंटरनल होगा, तो अब आपको थोड़ा सा संभल कर काम करना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ITF, वेक्टर और 3D ये 5 चैप्टर्स अगर आप बढ़िया तरह से तैयारी कर लेते हैं, बढ़िया तरह से इसकी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाती है, तो ऑब्जेक्टिव उसी का क्लियर होगा जिसका सब्जेक्टिव बेस्ड है दोस्त। सब्जेक्टिव बेस्ड होने का मतलब होता है कि उसको फार्मूला याद है, जब फार्मूला याद रहेगा तो आपको बेस्ट बना सकता है वो आपको। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसे काम ज़रूर करिएगा, फार्मूला बेहतरीन याद करिए, जो भी दिक्कत होगा आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। जुड़े रहिए आप लोग RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतियाँ रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।